Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session we will discuss about the subject of building and town planning, which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering Department. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 5, historical aspect in town planning. So, we was discussed in the previous lecture various types of survey. See here discuss first of all यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा है, क्योंकि अभी जो ये हमारा लेक्चर है ये 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. सो एक बार फिर से वो पहले से ही देख लेते हैं कि हमने जो जो डिस्कस किया था यहाँ पे वो क्या क्या था, वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. पहले हमने टाउन की डेफिनेशन देखी थी, टाउन क्या है, उसमें किसको हम टाउन बोलते हैं, टाउन प्लानिंग किस हिसाब से करना है, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या होगा. ठीक है, अभी हमने अलग अलग पीरियड्स की बात की थी, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, फिर उसमें से भी हमने कुछ ना कुछ लिया था कि भाई जो भी वो पीरियड रहा था वो पीरियड में भी कुछ ऐसा प्लानिंग हुआ था क्या, वो टाउन प्लानिंग का जो भी फंडामेंटल है वो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसी सभ्यता में भी दिखाई देता है. ठीक है, तो हमने अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे देखे थे कि भाई ये नंदियावर्ता टाइप हो, या तो फिर प्रशस्ता टाइप हो, चतुर्मुखा टाइप हो, स्वस्तिका टाइप हो, कर्मख्या टाइप हो. ठीक है, तो सारे जो भी सर्वत्र भद्रा हो, तो आप सभी में भी एक कॉमन चीज देख पाओगे कि उसी जो भी सभ्यताएं थी उसी सभ्यता में भी कहीं ना कहीं ये टाउन प्लानिंग की छवि क्लियर होती ही हमको दिखाई देती है. ठीक है, फिर हमने तक्षशिला की बात की थी, उसका प्लान देखा था कि भाई उस टाइम में तक्षशिला का कैसा दबदबा रहा होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे मेडिवियल पीरियड है, उसके बाद मुगल पीरियड आता है, और भी फिर लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया गया कि भाई प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और ब्रिटिश पीरियड था, तो उसमें क्या क्या थे, हमने उसके पास क्या क्या लिया. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हमने बात की कि भाई कई ऐसे टाउन थे कि जो इंडस्ट्रियल टाउन नहीं थे, लेकिन वो आजादी के बाद वो टाउन ऐसे डेवलप हुए. दुर्गापुर हो, बिलाईलर हो, रुकेरा हो, सेलम हो, तो ये सारे जो भी टाउन है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल से भी जुड़े थे. तो वो हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद वो मार्केट में आए और फेमस हुए. ठीक है, फिर हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ओरिजिन ऑफ टाउन प्लानिंग इन द वर्ल्ड में देखा था कि भाई वर्ल्ड में क्या क्या थे, अलग अलग सभ्यताएं थी, भाई मेसोपोटामिया थी, मोहनजोदड़ो थी, मेम्फिस थी, थेब्स थी, बेबीलोन्स था, बराबर. तो ये सारी सभ्यताओं में कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फंडा रहे हुए थे, तो वो भी हमने डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई एशियंट हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ. ठीक है, मेसोपोटामिया और नाइन वैली इजिप्शियन थे, उसमें क्या क्या सभ्यताएं पाई गई, तो वो सारी बातें भी हमने देखी थी. फिर हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डिफरेंस क्या है. ठीक है, हमने बात जो की थी उसने कुछ हम इस तरह डिस्कस किया था कि भाई जो भी हमारा मॉडर्न पीरियड है वो उसमें कुछ नया नहीं है, वो क्या है कि अभी हमने अपग्रेड किया है. ठीक है, वो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि वो पहले से ही हमको आ रहे थे. ठीक है, उसको अच्छे ढंग से दिखाई दिया और हमने उसमें रिसर्च किया, फिर उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो फंडामेंटल था, वो हमारे जो भी पूर्वज थे हमको दे गए हैं और वही को हमने एक्सटेंड किया. ठीक है, फिर हमने ओरिजिन ऑफ टाउन देखा था कि भाई जो भी सभ्यताएं थी वो रिवर के आसपास या तो फिर सी और ओशन के आसपास में डेवलपमेंट उसका हुआ था, वो हिल एरिया को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे थे. ठीक है, फिर फेवरेबल कंडीशन वो देखते थे, इसी हिसाब से वो फार्मिंग भी करते थे, पशुपालन उद्योग भी वो करते थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी डे बाय डे इंक्रीज होते गए. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स भी हुआ, और इसमें ग्रोथ ऑफ टाउन्स में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप हुई, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फैसिलिटी डेवलप हुई, अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड विकिनिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, वो सारी जो भी चीज हमारी नीड्स थी वो भी हमने डे बाय डे उसका डेवलपमेंट किया. फिर ग्रोथ हमने दो टाइप के ग्रोथ यहाँ पे देखे कि एक ग्रोथ ऐसा था कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन था, और एक ग्रोथ ऐसा था कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन था. तो दोनों की हिस्ट्री देखी कि भाई अकॉर्डिंग टू ओरिजिन था तो उसमें नेचुरल ग्रोथ कैसा रहा होगा, प्लान ग्रोथ कैसा रहा होगा. ठीक है, वो सारी बातें हमने देखी. फिर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ओरिजिन में देखा कि 4 फॉर्म्स ऑफ द नेचुरल फॉर्म्स, उसमें क्या था कि कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड हो गया, रिबन डेवलपमेंट हो गया, सैटेलाइट ग्रोथ हो गया, स्कैटर्ड ग्रोथ हो गया. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ था, उसमें एक रिंग टाइप की पैटर्न रहती थी. रिबन डेवलपमेंट था तो उसी में भी हमने देखा कि भाई जो भी सारा डेवलपमेंट कोई भी यूनिट हो, यानी कि कॉमर्शियल हो या तो फिर रेसिडेंशियल हो, रोड की पेरीफेरी में, रोड की साइड में उसका
पैरेलल टू रोड साइड वहां पे डेवलपमेंट हो रहा था। फिर हमने क्या देखा कि भाई सैटेलाइट ग्रोथ था। मैं सैटेलाइट ग्रोथ का भी आपको एग्जांपल दिया है कि भाई सैटेलाइट ग्रोथ में क्या था कि जो भी सारा ग्रोथ हुआ था वो ग्रोथ एक सैटेलाइट के फॉर्म में हुआ था, यानी कि कोई पेरेंट सिटी रहता था और पेरेंट सिटी के अराउंड में वो स्मॉल स्मॉल टाउन रहते थे, ठीक है। फिर हमने स्कैटर्ड ग्रोथ देखा। तो ये सारा हमने देखो यहाँ पे फिगर भी मैंने बताई थी भाई जो भी रिबन डेवलपमेंट था उसी में क्या था कि यहाँ पे मार्केट टॉकीज एस यानी कि शॉप जो भी था वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो वो क्या था कि भाई रोड की पेरीफेरी में उसका डेवलपमेंट हो रहा था। फिर हमने फिगर देखी थी सैटेलाइट टाउन की, इसमें यहाँ पे देख पाओगे कि भाई पेरेंट सिटी था और पेरेंट सिटी में यहाँ पे एक स्मॉल यहाँ पे टाउन दे रखे हैं, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई टाउन है, ठीक है। तो ये टाउन भी हमने यहाँ पे बनाया था कि भाई ये उसका पेरेंट सिटी, ये सारे जो भी टाउन है इससे वो डेली उसकी ट्रिप यहाँ पे जनरेट होगी और ये पेरेंट सिटी से कुछ ना कुछ हिसाब से कनेक्टिंग होगी, ठीक है। फिर वो फीचर्स हमने देखे थे सैटेलाइट टाउन के। फिर स्कैटर ग्रोथ, प्लान ग्रोथ। हाँ, प्लान ग्रोथ में हमने देखा था कि पहले से प्री प्लान रहता है, प्री डिटरमाइंड पॉइंट डिफाइन करके हमको रखना पड़ता है उसमें कि भाई कहीं पे रेलवे स्टेशन बनाना है, कहाँ पे हमको बस स्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कहीं हिसाब से क्या क्या प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल एरिया तो गुड्स की वो लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन के लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। फिर चंडीगढ़ का भी हमने प्लान देखा था कि उसमें भी रेक्टेंगल पैटर्न की ग्रिड पैटर्न है वो भी यहाँ पे डेवलप हुई है, जैसे हमारा गांधीनगर हो गया उसी हिसाब से वो रेक्टेंगल ग्रिड पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हमने देखा कि भाई ओरिजिन कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और किस हिसाब से उसको स्ट्रगल करना पड़ा, कौन कौन सी चैलेंजेस उसको आए वो सारे उसने फेस किए। फिर हमने दो टाइप के अलग से एज पर डायरेक्शन हमने ग्रोथ देखे, तो उसमें दो तरह के ग्रोथ थे, एक तो था हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक था वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। तो वो सारे ग्रोथ हमने देखे, दोनों के अलग अलग हिसाब से उसके वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थे, ठीक है। कि भाई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है तो वो एक उसका एडवांटेजेस ये था कि वो बेटर कन्वीनियंस, बेटर एमिनिटीज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो उसका डिसएडवांटेजेस ये रहा था कि भाई वो ज्यादा कॉस्टली है। अगर कोई मान लो कि 6 फैमिली पर्सन है, भाई वो 50 स्क्वायर फीट में रहते हैं तो उसको उसके लिए उसका एफोर्ड करना बहुत टफ है, ठीक है। तो वही 50 स्क्वायर में वर्टिकल ग्रोथ में ऐसा था कि भाई वही 50 स्क्वायर फीट में वो एक से ज्यादा फैमिली वहां पे लाइव कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस थे और कॉस्टली कौन सा एडवांटेजेस है, कौन सा डिसएडवांटेजेस थे, ये सारी बातें हमने भी डिस्कस की थी। फिर हमने सिविक सर्वे के बारे में देखा था कि भाई सिविक सर्वे में क्या क्या ऐसे पॉइंट हो गया कि वो कंसिडर यहाँ पे हो गए। तो क्या हमने देखा था कि उसमें प्रीलिमिनरी सर्वे आता है, नेशनल रीजनल सर्वे आएगा, फिर सिविक सर्वे का अलग से उसका इंपॉर्टेंस रहा होगा, ठीक है। फिर वो प्रीलिमिनरी सर्वे में हमको लैंड यूज करना है, तो वो लैंड यूज वेरियस टाइप्स के हमको लैंड यूज यहाँ पे पर्टिकुलर होगा कि भाई कई ऐसे हो गए कि रेसिडेंशियल हो गए, कोई ऐसा होगा कि कॉमर्शियल होगा, कोई होगा इंडस्ट्रियल होगा। तो ये सारे टाइप्स के जो भी स्ट्रक्चर है वो भी हमने यहाँ पर स्टडी कर रखे थे। फिर हमने टाइप्स ऑफ सर्वे में वो अलग से देखा था कि भाई हाउसिंग, जनरल एमिनिटीज क्या होगी, इंडस्ट्री क्या होगी, हाईवे और रेलवेज की कुछ एमिनिटीज हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, पॉपुलेशन डिटेल्स हमको चाहिए, ठीक है। वाटरवेज, अगर मान लो कि कोई पास में लेक, पॉन्ड या तो कोई सी रिवर्स यहाँ पे पास हो रही है तो उसमें वो नेविगेशन पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है वो भी हमको यहाँ पे सर्च करना है। फिर हमने नेशनल सर्वे भी देखा कि भाई उसका कुछ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी होगी कि भाई अरेंजमेंट होगा, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, रेलवेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। तो ये लार्ज जो भी प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो उसका कुछ नेशनल व्यू से उसका कुछ इंपॉर्टेंस रहा है। फिर आता है रीजनल सर्वे, क्योंकि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि भाई जो भी रीजनल सर्वे है उसमें जो भी इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे हमने जमीन है हमारे पास वहां पे हमने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले हमको उसकी रीजनल कंडीशन उसको ध्यान में रखनी होगी कि भाई वहां पे पूरी वाटर की फैसिलिटी है, ठीक है। उसकी जमीन किस हिसाब की वो एग्रीकल्चर फॉर फर्टाइल लैंड होगी तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर लैंड हो तो वहां पे फर्टाइल लैंड है तो वहां पे वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी बातें उसको जो भी वो लोडिंग अनलोडिंग प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, वो बन के रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो ये सारी बातें हमको ध्यान में वहां पे लेनी पड़ती है रीजनल सर्वे में, ठीक है। उसके बाद सिविक सर्वे है, तो सिविक सर्वे में भी अलग अलग सा उसका इंपॉर्टेंस रहा होगा कि भाई टोपोग्राफिकल सर्वे था, ठीक है। फिर हमको कंटूर मैप देखना पड़ेगा, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है कि नहीं है वो भी हमको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है। हाउसिंग किस किस टाइप के हाउसिंग वहां पे होंगे, कौन सा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है वो भी हमको देखना होगा। कम्युनिकेशन एमिनिटीज क्या होगी, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्री कौन कौन सी टाइप की होगी वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर
ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर आ रही थी डेटा कलेक्शन की। तो उसमें क्या था कि भाई जो भी हमने हमारा टाउन प्लानिंग हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग के लिए कौन कौन से डेटा हमको चाहिए, वो भी डेटा कलेक्शन की बात की थी कि प्रेजेंट लैंड का जो भी यूज है वो किस हिसाब का यूज है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से, 1 डिकेड के बाद उसका ग्रोथ रेशियो क्या होगा, ट्रैफिक सिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हाईवे है, रेलवे, वाटरवे हमको प्रोवाइड करना है, रोड में कौन कौन से रोड की पैटर्न है, विलेज रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो रोड में भी अलग अलग पैटर्न रहेगी। फिर इंडस्ट्रियल पोजीशन क्या है वो भी हमको देखना था, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है जो भी रीजन है उसकी, ओरिजिन ऑफ द टाउन को किस हिसाब से यहाँ पे रहा होगा, हिस्ट्री क्या है उसको टाउन की, ग्रोथ ऑफ टाउन क्या है, कम्युनिकेशन एमिनिटीज क्या होगी, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक एमिनिटीज, प्लेस एंड स्टेटस ऑफ द टाउन इन द रीजन, वो भी हमको देखना यहाँ पे होगा। फिर डेटा कलेक्शन में हमने देखा था कि फंक्शनल सर्वे क्या है, सोशल सर्वे, टेरिटोरियल सर्वे और विटल सर्वे, ये चारों के चारों अलग अलग सर्वे हमने देखे थे। कि फंक्शन में देखा था कम्युनिकेशन एमिनिटीज है, पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्रीज हमने देखा था। अभी ये सारी बातें कुछ ऐसी है कि हमने आगे भी डिस्कस कर ली है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलर क्या है कि उसको जो भी सर्वे है डेटा कलेक्शन का उसको पर्टिकुलर फॉर्म में उसको डिवाइड किया गया है, बस यही है। लेकिन हमने जो भी ये सारे पॉइंट है वो आगे भी डिस्कस किए हैं कि भाई रेलवे, एयरपोर्ट पोजीशन, वाटरवे और कैनाल की पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर उसका सोशल सर्वे करना रहेगा कि भाई हिस्टोरी ऑफ द टाउन क्या है, आर्किटेक्चर कैरेक्टर क्या है, ठीक है। हमने आगे भी देखा था कि जो जो हमारी सभ्यता यहाँ पे आई तो वो सभ्यता कुछ ना कुछ अवशेष यहाँ पे छोड़ के गई, ठीक है। अभी मुस्लिम साम्राज्य जब आया, मुगल वंश जहाँ पे जब आया तब मुगल आर्किटेक्चर वहां पे उसका डेवलप हुआ, ठीक है। फिर जो भी सभ्यता वो यहाँ पे आई, राजपूत सभ्यता हो, कोई भी शैली हो, तो जो भी वो सभ्यता, जो भी एम्पायर यहाँ पे आया वो कुछ ना कुछ हमको देके गया, ठीक है। तो उसी में से उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो भी हमको सोशल बैकग्राउंड ध्यान में रखना है। फिर टेरिटोरियल सर्वे में हमने देखा था कि फिजिकल फीचर्स क्या है, टाइप ऑफ सोइल क्या रहेगा, कंटूर ऑफ द लैंड क्या है, ठीक है। अभी वो स्टीप लैंड है, टेरेन लैंड है, रोलिंग लैंड है, वो कौन टाइप किस टाइप की लैंड है, ठीक है। तो वो हमको पता चलेगा कंटूर मैप से, तो वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ज्यादा वार्म कंडीशन है, ज्यादा कोल्ड एनवायरमेंट है, ठीक है, और ज्यादा वो मॉइस्चराइजेशन वाला एनवायरमेंट है, तो वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमको ध्यान में लेनी है। लैंड का यूज किस हिसाब से हो रहा है वो भी टेरिटोरियल सर्वे में ही आ रहा है वो पॉइंट। तो ये सारी बातें हमको डिस्कस करनी, हमने पिछले लेक्चर में ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। फिर विटल सर्वे, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, फ्यूचर में भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर मान लो कि सिटी है तो इंक्रीज हो रहा होगा, अगर मान लो कि कोई रूरल एरिया है तो डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यूज ऑफ सर्वे, अभी हमारा कंटिन्यूअस लेक्चर में जो पॉइंट आ रहा है वो यूज ऑफ सर्वे। अभी आप ये लेक्चर में ये सारे कीवर्ड्स आप स्टडी करने के बाद अभी ये सारे पॉइंट आपको बट ऑब्वियस है कि पता चल ही जाएगा कि भाई यूज ऑफ सर्वे, ठीक है, हम सर्वे किस हिसाब से कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अभी हमारा इसका कंक्लूडिंग क्या रहेगा, अभी इसका कंक्लूजन हमारा क्या रहेगा वो भी हमको पता होना चाहिए। तो सर्वे प्रोवाइड द टाउन प्लानर सम बेसिस फॉर हिज थिंकिंग एंड वर्किंग। The survey provide the information to the town planner in respect of community to be served, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे सर्वे प्रोवाइड हो रहा है वो टाउन प्लानिंग को ऐसे पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अभी वो प्री डिटरमाइंड कोई पॉइंट डिफाइन कर रहा है तो उसको पहले से वहां पे एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर है उसको माइंड में रहना चाहिए। The survey provide basis for the developing public opinion for the in favor of the town planning scheme, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या नीड्स है, वो भी उसको ध्यान में रखना है। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, मैप्स एंड ड्राइंग्स आर प्रिपेयर। अभी मान लो कि सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या आएगा तो कि डेटा एनालिसिस की प्रोसीजर आएगी, कि उसके लिए फिर हमको मैप्स कलेक्शन करने होंगे, कोई ऐसे ड्राइंग कलेक्शन करना रहेगा, ठीक है। कोई चीज वहां पे नहीं है तो उसका भी हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए पर्टिकुलर, वहां पे इंस्टॉलेशन प्लान भी होना चाहिए हमारे पास कि किस हिसाब से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो वो पर्टिकुलर जो भी प्लानिंग है वो हमको कन्वे करना है, वो आइडिया को कन्वे करना है और इफेक्टिवली वैसे कन्वे करना है। तो ये यूज है उसका कि भाई इस हिसाब से उसका कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे होगा, इंस्टॉलेशन होगा। फिर मेथड एडॉप्टेड टू बी कलेक्टेड डेटा, कौन कौन सी ऐसी मेथड रहेगी कि हमको डेटा कलेक्शन में वो ध्यान में लेना है। अभी आगे भी एक आपका सब्जेक्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसमें भी आप यहाँ पे स्टडी करोगे कि भाई ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यानी कि ओडी सर्वे हो गई, क्वेश्चनरी सर्वे हो गया, तो अलग अलग ये डेटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो वो आप आगे स्टडी करोगे, ठीक है। अगर आप D2D स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा कि भाई यहाँ पे अलग अलग मेथोडोलॉजी आती है कि कई डेटा आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड हमको फॉलो करना रहेगा,
ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा वेरियस सर्वे कलेक्टेड पार्टली बाय द फील्ड वर्क एंड पार्टली बाय द एनालिसिस द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द सो मेनी अदर्स बॉडीज। ठीक है, अभी कहीं ऐसी सेल्फ फाइनेंस बॉडीज होगी या तो फिर गवर्नमेंटल कोई ऐसे सेक्टर होंगे कि जो इसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में काम करते होंगे। ठीक है कि भाई उसको काम है उसका डेटा कलेक्शन का, तो ये सुबह से लेकर शाम तक वही एक काम करेगा, वो उसके लिए पर्टिकुलर कोई बॉडी होगी। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा में बी कलेक्टेड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स और टेक्निक्स। कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं? तो यहाँ पे एक हो गया फील्ड वर्क की फील्ड में है कि घर पे जाके हाउस होल्ड पे जाके आप पूछो, क्वेश्चन करो और वो उसके आंसर देगी, वो आप एक नोट्स उसका बनाओ। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप ऑफ द सर्वे क्वेश्चन इज टू बी फ्रेम ए क्वेश्चनरी फ्रॉम फॉर्म में बी प्रिपेयर एंड बोर्ड फिल्ड अप बाय गोइंग हाउस टू हाउस। ठीक है, अभी एक एक हाउस पे जाके उसके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको हमको डिस्कस करना रहेगा कि भाई आपके घर में कितने आदमी है और आपकी जो ट्रिप जनरेट होती है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिटी से एक सिटी से लेकर अदर सिटी में है, एक जोन से लेकर दूसरे जोन में है। ठीक है, अभी कहाँ से ट्रिप जनरेट हो रही है और कहाँ टर्मिनेट हो रही है वो भी हमको जानना रहेगा। अभी आप टर्मिनेट होकर आप कितने आपके पास व्हीकल है, आपकी सारे जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसकी एज क्या है, तो ये सारा डेटा हमको एनालिसिस वहां पे ऐसे क्वेश्चनरी फॉर्म में करना रहेगा। ठीक है, फिर उसका दूसरा भी एक मार्ग है कि भाई लोकल न्यूज़पेपर में आप क्वेश्चनरी फॉर्म के डाल के दो, वो रीड करके वो भी उसके आंसर फिल करके आपको कलेक्टिंग कर सकते हो ऐसे भी। तो ये कई सारे मेथड है यहाँ पे अवेलेबल है। अल्टरनेटिव टू क्वेश्चनरी में बी गिवन इन द लोकल जनरल ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन और इट में बी सेंट आउट टू इंटरेस्ट पार्टीज एंड रिक्वेस्ट देम टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, अदर्स को ऐसी पार्टी है कि पर्टिकुलर कोई ऐसे कॉमर्शियल बिजनेस यहाँ पे कोई बॉडीज है तो उसको भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको भी ये काम आप दे सकोगे। तो वो एक एक हाउस होल्ड के जाके वो सर्वे कर सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कर लो कि जहाँ पे वो ट्रिप का पिक पॉइंट हो। ठीक है, अगर मान लो कि कोई ऐसा पॉइंट है कि कोई एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी में कोई ट्रिप यहाँ से जनरेट हो रही है, तो वो सारे पिक पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे होने चाहिए कि अगर मान लो कि वो 2 व्हीलर है उसके पास या तो फिर 4 व्हीलर है, तो वो सारे उसको एक टैग मार, यानी कि वहां पे जब आप सर्वे करने के लिए खड़े रहोगे तो उसको एक टैग लगा देना है कि भाई वो टैग जब वो ट्रिप रिटर्न होगी, ठीक है, अभी वो सुबह 9 बजे से जनरेट हुई और रिटर्न शाम को 6 बजे तक रिटर्न होगी, तो उसको एक टैग लगा देना है भाई ये उसका गाड़ी का नंबर है, उसमें उसके घर में इतने फैमिली मेंबर्स है, उसमें इतनी ट्रिप जनरेट हो रही है, ये बिजनेस से कनेक्टिंग है। तो ये सारे टैग ऑन मेथड है। ठीक है, ऐसे भी आप कलेक्टिंग कर पाओगे। ये अल्टरनेटिव वे हो गया। There are many sources for gathering information under various heads such as books, articles, documents, maps and charts, official statistics, governments and local authority records, gazettes, census reports, etc. ठीक है, अभी पॉपुलेशन की जो भी सेंसस डेटा हमारे पास रहता होगा कि भाई 1 डिकेड टू 1 डिकेड अदर डिकेड जो भी हमने डेटा कलेक्टिंग किया है, मान लो कि हमारा अभी प्रीवियस हो गया लास्ट हो गया 2001 से लेकर 2011, यानी कि 2011 में फिर से पॉपुलेशन का सेंसस डेटा काउंटिंग हुआ था, अभी नेक्स्ट होगा 2021 में। ठीक है, तो उसी हिसाब से भी आप काउंट कर पाओगे, कुछ ना कुछ वहां पे भी डेटा एनालिसिस आप डिफाइन कर पाओगे। पर्सनल इंटरव्यू विद इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग प्रॉपर्ली कंडक्टेड इंटरव्यूज ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द क्वेश्चनरीज मेथड। ठीक है, अभी क्वेश्चनरी करके उसका फिल्टर करो और उसमें से डिफाइन भी कर सकते हो आप डेटा। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मेंटेन्ड बाय द म्युनिसिपल ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन आल्सो बी सूटेड एंड एनालाइज, वो भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है, तो वो या तो फिर वो सेल्फ फाइनेंस बॉडी से काम करवाए या तो फिर उसके गवर्नमेंटल एम्प्लॉय से काम करेंगे, उसको वो डेटा तो कलेक्टिंग करने ही रहेंगे, तो उसका अलग अलग मेथड वो ले सकेंगे। प्रेजेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस, अभी किस हिसाब से वो डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, तो अभी उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द वेरियस सर्वे आर प्रेजेंटेड ऑन द मैप्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स एंड डायग्राम। मैंने बोला ना आगे भी कि भाई आप उसका कुछ जो भी मान लो कि एक आपके पास पॉपुलेशन डेटा आ गया, ठीक है, तो अभी उसको प्रेजेंटेशन करना है तो किस हिसाब से करोगे, तो कि एक्स और वाई एक्सिस में चार्ट बना दो। एक साइड मान लो कि एक्स एक्सिस में हो गया ईयर हो गया, ठीक है, अभी मान लो 2001 हो गया, 2021 हो गया, 2031 हो गया, तो आफ्टर 1 डिकेड के बाद वो कितना पॉपुलेशन, फिर वो वाई एक्सिस में आ गया पॉपुलेशन की जो भी इंटीजर है, यानी कि जो भी संख्या बढ़ रही है तो डिक्रीज हो रही है, वो उसकी फिगर आएगी। तो ये हो गया चार्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी वो आप ड्राइंग भी बना सकते हो कुछ ऐसा कि भाई ये पर्टिकुलर रीजनल है तो उसमें ये पॉपुलेशन का जो भी एक सिंबल आप दे दो और वहां पे आप बता सकते हो कि इस रीजन में ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और इस रीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और ये जो रूरल एरिया है उसमें पॉपुलेशन का माइग्रेशन रेट इतना है और ये एरिया में पर्टिकुलर माइग्रेशन पॉपुलेशन रेट इतना है। तो ये कई सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मेथड है कि आप वो फॉलो कर पाओगे।
फिर ड्राइंग्स की बात करें तो इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग द वेरियस सर्वे आर रिफ्लेक्टेड ऑन द मैप्स, ड्राइंग, चार्ट एंड डायग्राम्स. दिस ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड इन स्टैंडर्ड स्केल एंड रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट कलर्स एंड सिंबल्स. ठीक है, अभी आप यूज कर पाओगे कि भाई अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे ले लो, अलग अलग कलर्स यहाँ पे ले लो, तो उस हिसाब से आपको ड्राइंग आपके लिए कोई नई चीज नहीं है. ठीक है, अभी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, ड्राइंग के लिए. फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर हमारा आएगा कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस बाय द, अगर मान लो कि कोई रीजनल सर्वे आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि उसके लिए वो एरिया वो टेरेन होगा, यानी कि वो अभी हिली एरिया है, तो उसके लिए आपको जरूरत होगी कंटूर मैप की. ठीक है, तो उसका आपको स्केल क्या लेना है तो कि शोइंग कंटूर्स एट सूटेबल वर्टिकल इंटरवल्स, उसको 2 to 3 मीटर तक आपको इंटरवल से आपको काउंट करना है. ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि वो कंजेस्टेड बना देना है. कंटूर मैप हमने ले लिया तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमको स्केल वहां पे फिक्स करना रहेगा. तो फिक्स का फिगर क्या है तो कि 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक उसका वर्टिकल इंटरवल यहाँ पे हमको मेंटेन करना है. फिर आएगा लैंड यूज मैप. ठीक है, अभी हमको भी बताना रहेगा ना कि ड्राइंग में कि भाई ये पर्टिकुलर रेसिडेंशियल है, ये पर्टिकुलर कमर्शियल है, ये हैवी इंडस्ट्रियल है, ये लाइट इंडस्ट्रियल एरिया है. ठीक है, ये मीडियम एवरेज इंडस्ट्रियल एरिया. तो ये सारी बातें भी हमको उसमें बतानी रहेगी. ठीक है, तो उसके लिए भी हमको स्केल बिल्डअप करना रहेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर भी आप ले सकते हो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर भी आप कंडक्ट कर सकते हो. तो ये भी हमको करना रहेगा. फिर आएगा टाउन मैप. ठीक है, अभी वो क्या है कि भाई प्रॉपर टाउन, यानी कि भाई मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंडर में कई सारे तालुकास है. ठीक है, तो वो भी आपको मेंशन करने होगा कि भाई ये पर्टिकुलर ये तालुके के पास इतना पर्टिकुलर रीजनल एरिया है और इसकी हद, ठीक है, उसकी जो बॉर्डर होगी वो यहीं तक सीमित है. तो उस हिसाब से आपको डिजाइन करना रहेगा. तो उसका स्केल आप क्या लोगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर भी ले सकते हो या तो 0.25 किलोमीटर और 0.1 किलोमीटर भी आप कंडक्ट कर सकोगे. नेट पॉपुलेशन डेंसिटी मैप. ठीक है, अभी क्या है कि आपके पास मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेटा है, फिर उसको क्या करना है कि भाई नेट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि मान लो कि मैं कोई बात करूं कि भाई एक सिटी की, ठीक है, भाई एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, मान लो अभी जूनागढ़ की मैं बात करूं तो वो झांझड़ा रोड ले लेता हूं. ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर मुझको डेंसिटी बताने रहेगी भाई इतने स्क्वायर फीट या तो फिर इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया है मेरे पास और इसमें नेट पॉपुलेशन इतनी है, तो उस हिसाब से मैं उसका वॉल्यूम डिफाइन कर पाऊंगा कि भाई इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से इतनी यहाँ पे है. ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन कंजेस्टेड है या तो फिर एवरेज है या तो फिर ज्यादा हाई है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा. फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाउन प्लानिंग क्या है कि अभी हेल्थ हमको मेंटेन करनी है, कन्वीनियंसी मेंटेन करनी है, ब्यूटिफिकेशन, आर्किटेक्चर व्यू हमको मेंटेन करना है. तो ये सारी हमारी ऑब्जेक्टिव है. फिर नेसेसिटी वो सेम ले लो, ऑब्जेक्टिव या तो फिर नेसेसिटी वो सेम ही रहेगी. ठीक है, अभी क्या रहेगा नेसेसिटी में तो कि बिल्डिंग शुड बी बिल्ट इन द गुड एनवायरनमेंट. ठीक है, गुड एनवायरनमेंट तो आपको बनाना ही रहेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे तैसे बना दिया और सारे वहां पे लाइव करने आ गए, ऐसा तो नहीं होगा. द गुड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल्स. देयरफॉर द बिल्डिंग्स एंड टाउन्स आर प्लान्ड टू गिव मोर कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस टू द पीपल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उसको ज्यादा कंफर्टेबल है. आज का सिनेरियो क्या है कि जो भी पीपल यहाँ पे आता है उसको कुछ होम ऐसा चाहिए, उसका सपनों का घर हम बोलते हैं ना, तो उसको कुछ ऐसा हाउस होल्ड चाहिए कि वो अच्छी सी वो वेल बीइंग हो, वेल एमिनिटीज वहां पे डेवलप हुई हो, ऐसी सारी जो भी एमिनिटीज है उसको चाहिए. ठीक है, तो वो उस हिसाब से हमको यहाँ पे टाउन प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए. When plan small house, look for the better than the big house which is not properly planned. In a similar way, a town which is properly planned afford more comforts and convenience to the public. ठीक है, अभी कुछ ऐसे ही नहीं हमको इंस्टॉलेशन कर देना है ब्लॉक कि भाई यहाँ पे डुप्लेक्स प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे G+5 प्रोवाइड कर दिया, ऐसे ही नहीं करना है. वो कैसे करना है कि पब्लिक एमिनिटीज और पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन एमिनिटीज और सारी बातें, गैस सप्लाई लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, ड्रेनेज फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, वो सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है. ठीक है, और उसके बाद हमको प्रॉपर्ली यहाँ पे प्लान करना है. ठीक है, अभी आगे क्या है कि भाई नेसेसिटी ऑफ द टाउन प्लानिंग में आगे ये दिया है कि डिफेक्टिव रोड सिस्टम इंक्रीज द ट्रैफिक कंजेशन, हैवी ट्रैफिक कंजेशन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स. अभी ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, अभी एक साल के बाद दूसरा साल, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अभी आगे बढ़ेगा जैसे ही. ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन वहां की डिक्रीज होगी या तो फिर वेहिकुलर जो भी रेशियो है वो रोड वॉल्यूम है ट्रैफिक का जो भी वो डिक्रीज तो नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली डे बाय डे या तो फिर ईयरली
वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमको ध्यान में रखना होगा कि भाई रोड कितना यहाँ पे अभी कंजेस्टेड, अभी मान लो कि 1 साल या तो फिर 2 साल पहले इतना कंजेस्टेड था, इतना वेहिकुलर था, आरटीओ में से वो भी डेटा हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ए स्लम विच इज क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन, ठीक है। अभी कहीं झुप्पड़पट्टी, स्लम यानी कि झुप्पड़पट्टी, जहाँ पे झोपड़पट्टी है, तो वो झोपड़पट्टी भी हमको ध्यान में लेना है कि भाई उसमें क्या क्या बेसिक एमिनिटीज नहीं है, उसकी भी पॉपुलेशन क्या है। वो कई सारी एमिनिटीज वहाँ पे होगी और कहीं नहीं होगी, होगी तो अच्छी ढंग से वो नहीं प्रोवाइड की गई होगी, तो वो भी हमको ध्यान में लेना है। वहाँ पे जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको हमको क्लियर करना है। लैक ऑफ एसेंशियल पब्लिक एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वहाँ पे, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज फैसिलिटी हो गई, गैस सप्लाई लाइन हो गई, पावर सप्लाई लाइन होगी, तो वो सारी बातें भी हमको ध्यान में रखना है। इनसफिशिएंट ओपन स्पेसेस, पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स। अभी कहीं ऐसी जगह होगी कि वो कचरे का डब्बा वहां पे बना दिया होगा, ठीक है। वहां पे ऐसी प्लेन लैंड है, वहां पे वो कोई यूज ही नहीं हो रहा है वो लैंड, वो ऐसे ही कचरा वहां पे पड़ा रहता है। तो ऐसे लैंड का हमको वो प्रॉपरली अलग से उसको गार्डन या तो फिर पार्क या फिर प्लेग्राउंड्स, कम्युनिटी सेंटर्स या तो कोई फॉर्म में हमको वो कन्वर्ट करना है। वो हमको वो पर्टिकुलर जो भी स्पेसिस है उसका पर्टिकुलर यूज हमको यहाँ पे डेवलप करना है। Haphazard location, industries and noisy atmosphere, uncontrolled development of the town due to the lack of zoning, ठीक है। अभी अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट यानी कि ऐसा ही डेवलपमेंट, जहाँ पे जगह है वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, वहाँ पे इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन कर दिया, वहाँ पे कमर्शियल बना दिया, ऐसा ही नहीं करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है कि भाई उसका प्रॉपर जोनिंग हो। मान लो कि रेसिडेंशियल है तो पर्टिकुलर उसमें रेसिडेंशियल ही वहाँ पे प्रोवाइड करना है, कमर्शियल है तो उसमें कमर्शियल बिल्डिंग ही प्रोवाइड करना है, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री कौन सी टाइप की है, हेवी है, लाइट है, एवरेज है, वो भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसकी लोडिंग अनलोडिंग सिचुएशन फिर फ्यूचर क्या रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा प्रोडक्शन करके, वो भी हमको सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द टाउन प्लानिंग, द आर्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग रिक्वायर ऑफ द नॉलेज एंड आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। द टाउन should not be planned only to satisfy the demand of the future generation, but it should be seen that the town does not develop in any haphazard fashions। अभी ऐसे ही नहीं डेवलप कर देना है, ठीक है। वो भी हम मैंने बोला ना कि भाई उसका जोनिंग का जो भी व्यू है वो भी हमको ध्यान में रखना है। वो कैसी, मान लो कि रेसिडेंशियल और इसमें हमने इंडस्ट्रियल प्रोवाइड कर दिया और उसमें कुछ एक्सप्लोसिव हुआ, ठीक है, कोई विस्फोट हुआ, तो अभी क्या होगा कि रेसिडेंशियल को ही वो घाटा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं करना है, वो हमको ध्यान में रखना है जोनिंग के हिसाब से। फिर प्रोबेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टाउन शुड बी एप्रोप्रिएटली कंसीव्ड बाय द टाउन प्लानर। सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द टाउन प्लानिंग आर, कौन कौन से फंडामेंटल है, तो कि एक तो जोनिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, रोड सिस्टम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गई, तो जो भी एप्रोप्रिएट कंसीव्ड यहाँ पे है वो टाउन प्लानर को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल में और भी आएगा कि भाई बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स आएंगे, रिक्रिएशनल सेंटर्स या तो फिर रिक्रिएशनल कोई प्लेग्राउंड्स, पार्क्स ऐसे कोई है तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। ग्रीन बेल्ट, कौन किसको हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कोई मान लो कि हमारा डुप्लेक्स या तो फिर ट्रिप्लेक्स और उसकी पेरीफेरी में एक वो एग्रीकल्चर या तो सॉरी एग्रीकल्चर तो नहीं बोल सकते हम, कल्टीवेशन, वहां पे कोई हमने पेड़ पौधे वहां पे लगाए हैं, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं ग्रीन बेल्ट। तो वो भी हमको ध्यान में रखना है कि भाई ग्रीन बेल्ट का वहां पे इंपॉर्टेंस है या तो फिर नहीं है, वो ज्यादा कंजेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ द जीआईएस टूल्स फॉर द टाउन प्लानिंग। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी जीआईएस टूल्स है उसमें टाउन प्लानिंग में जीआईएस टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया, तो जीआईएस प्लानिंग आप किस हिसाब से करोगे, तो उसके लिए आपको ऐसे तो नहीं होगा कि सारे डेटा आप डे बाय डेज वो पर्टिकुलर जो भी रीजन में वहां पे आप, हाँ, पॉपुलेशन डेटा आप वहां पे फोरकास्टिंग कर पाओगे, अदर्स को एमिनिटीज का डेटा फोरकास्टिंग कर पाओगे, लेकिन अभी नाउ डेज भाई हमारा जो भी ये काम है वो अभी आसान हो गया है जीआईएस के थ्रू, ठीक है। तो जीआईएस जब ये आया है तब से हमारा काम वो इजी हो गया है कि भाई गूगल अर्थ आप वो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में इंस्टॉलेशन करो, फिर गूगल अर्थ में से आपको वो डेटा वहां पे मिल जाएगा कि वहां पे गैस सप्लाई लाइन प्रोवाइड की गई है कि नहीं है, वाटर सप्लाई लाइन है कि नहीं है, ट्रैफिक का कोई सिग्नल्स एंड साइंस वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो सारे जो भी रिकॉर्ड्स है वो आपको जीआईएस के थ्रू आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल application of the GIS. Town planners use the GIS both as a spatial database and as an analysis and modeling tools, ठीक है। अभी हमको कोई मॉडलिंग करना है, हमको डायमेंशनिंग कुछ करना है, तो अभी हम
किस यूज करेंगे टूल्स को, हम जीआईएस को ही डेटाबेस के लिए वो यूज करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ द जीआईएस वेरी according to the different stages of levels, sectors and functional of the town planning. With the increase in users friendliness and functional of GIS software and the marked decrease in the prices of GIS hardware, and GIS is an operational and affordable information system for the planning. ठीक है, अभी वो क्या है कि अभी एक टाइम ऐसा था, अभी मान लो कि 5 साल या तो फिर 10 साल प्रीवियस की मैं बात करूं, तो जब भी आपके कुछ किसी को आप पूछोगे ना कि भाई आपके डेटा जो भी थे वो किस हिसाब से यहाँ पे आपने काउंट किया था, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि भाई हमने एक एक हाउस होल्ड के जाके वो डेटा का काउंटिंग किए थे, हमने वो पर्टिकुलर जो भी वहां पे था उसका हमने फोटो कैप्चर किए थे, या तो फिर जो भी हमने क्वेश्चनरी मेथड अपनाई थी, जो भी मेथड उसने ली होगी, तो उसमें बहुत वो कॉस्टली होगा, ठीक है, वो बहुत ही वो क्या होगा, टेडियस रहा होगा, वो एफोर्डेबल नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी जो हमारा मेथड ये आ रहा है तो नाउडेज वो फ्रेंडली यूजर्स हो गए, वो ऐसे ही नहीं है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन का आप यूज करोगे तो उसकी हार्डवेयर सिस्टम उसकी कुछ ऐसी होगी कि भाई आप सॉफ्टली डेटा भी उसको कवर कर पाएगी। तो ये सारी उसके एडवांटेजेस है। फिर इट इज द इंक्रीजिंगली बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट component of the planning support system. Recent advance in the integration of the GIS with the planning models and visualization and the internet will make GIS more useful to town planning. ठीक है, अभी टाउन प्लानिंग हम किसी भी एरिया में करना है तो वो बेटरली विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, बेटरली एडवांस वो फीचर्स प्रोवाइड करता है, मॉडलिंग टूल्स वहां पे प्रोवाइड कर रहा है जीआईएस। तो ये कई सारी एप्लीकेशंस की वो टूल से हम वो बेनिफिट उसका ले पाएंगे। द मेन कंस्ट्रेंट इन द यूज ऑफ जीआईएस इन टाउन प्लानिंग टुडेज आर नॉट टेक्निकल यूज बट अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, देखो आपके सारे के मोबाइल में अभी जीआईएस टूल आ गया, ठीक है, अभी आपके सभी के मोबाइल में जीपीएस टूल्स है। तो क्या हो गया कि अभी जीपीएस टूल जब भी हमारे पास आया तो क्या हो गया, हमारे पास पहले नहीं था। अभी जब से हमारे पास ये जीपीएस टूल्स वहां पे आया तो हम कोई भी व्हीकुलर का एस्टिमेटेड टाइम हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये ट्रिप यहाँ से जनरेट हो रही है तो कितने टाइम ड्यूरेशन में वहां पे वो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, अभी वो हमको जो भी डिस्टेंस है उसका फोरकास्टिंग करना है तो वो भी हम कर पाते हैं। अगर मान लो कि ये रीजनल है तो ये रीजन कैसा है, वो वाटर वाला रीजन है, वो टेरेन एरिया है, वो हिली एरिया है, वो किस टाइप का एरिया, वो भी हम जीआईएस टूल से वो डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी हमारा जो भी जहाँ पे हम प्रेजेंटली जा नहीं पा रहे हैं तो वो डेटा भी हम यहाँ पे हमारे फोन में ही यहाँ कलेक्टिंग कर पाते हैं, हमारे टूल्स में ही कलेक्टिंग यहाँ पे सॉफ्टली कर पाते हैं। ठीक है, और हार्डली भी हम डेटा कलेक्टिंग कर पाते हैं। तो ये जीआईएस टूल्स का बेनिफिट यहाँ पे रहा है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है फ्लो चार्ट की भाई जीआईएस डेटा किस हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। तो भाई एक जीआईएस टूल्स है, उसको स्पेशल क्वेरी एंड मैपिंग टूल्स थ्रू वो अर्बन प्लानिंग है तो जियो प्रोसेसिंग फंक्शन में डेटा कलेक्टिंग करेंगे। फिर वो डेटा जो भी आया है उसका क्या करेंगे, वो डेटा एनालिसिस करेंगे, जो भी स्पेशल एनालिसिस होगा उसका एक मॉडल या तो फिर चार्ट या तो फिर ड्राइंग वो कलेक्टिंग करेगा। ठीक है, वो डेटा जो भी डेटाबेस होगा यानी कि वो नॉन जीआईएस होगा या तो फिर जीआईएस होगा उसका मर्जिंग करेंगे और मर्जिंग करने के बाद उसका आफ्टर मॉडलिंग या तो फिर प्रोसीजर करने के बाद उसका 3D मॉडल वहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, और उस हिसाब से हम अर्बन प्लानिंग वहां पे कर पाएंगे। तो ये कुछ जीआईएस टूल्स का ये फ्लो चार्ट है कि भाई इस हिसाब से ये जीआईएस टूल्स यहाँ पे काम करता है। अभी आपको बेनिफिट कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको भी पता चल गया कि भाई बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। भाई जीआईएस थ्रू हम वो नेविगेशनल फैसिलिटी में हम ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए हैं। फिर अभी कोई समुद्र के अंदर की जो भी खनिज है उसको भी हमको ढूंढना आसान हो गया है अभी। तो ये सारी सिस्टम है वो किसी की देन है, तो कि जीआईएस टूल जब भी से हमारा आया है तो हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गई, कोई भी सिस्टम हो गई उसमें एक्यूरेटली और इफेक्टिवली मैपिंग हम कर पाते हैं। रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट होगा, उसके स्टोरेज करने के लिए भाई ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं। तो ये सारी उसके एडवांटेजेस है कि भाई बेटर इंप्रूवमेंट एनालिसिस होगा, 3D मॉडल वहां पे क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, सर्विस इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और ये सारी जो भी सिस्टम है वो स्पीडियर एक्सेस हो पाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे उसके बेनिफिट रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो भी सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं और अगले सेशन में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स यानी कि हमारा जो भी 6th मॉड्यूल है वो 6th मॉड्यूल से हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 जो हमारा मॉड्यूल रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ द टाउन। ठीक है, उसमें स्लम्स क्या हो गए, स्लम के क्या क्या वो रीजन है वो क्रिएट होने के, वो सारी जो भी बातें हैं वो कीवर्ड्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन डिस्कशन सेशन रहेगा मंडे को, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ये चैप्टर के कीवर्ड है वो क्या रहे, अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी हम वहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अभी ये जो भी कंटेंट मैंने लिया है वो लिया है एससी रंगवाला हो गई, एमजी शाह की बुक हो गई, महाजन पब्लिकेशन हो गया और अतुल प्रकाशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो महाजन पब्लिकेशन का कंटेंट ज्यादा कंडक्ट किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बार आपको रिमाइंडर में दे देता हूँ, जो भी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप एक बार मुझे वो प्रिपेयर करके, असाइनमेंट मैंने भेज दिया तो वो प्रिपेयर करके आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।